हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। पानीपत के तहसील कैंप के अशोक नगर में दबंगई का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक परिवार बीती देर रात घर में आराम से बैठकर खाना खा रहा था कि तभी उन्हें कुछ टूटने की आवाजें सुनाई देती हैं। परिवार के लोग घर से बाहर जाकर देखते हैं तो 6 से 7 लोग मिलकर घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे होते हैं। देखते ही देखते सभी हाथों में लाठी डंडे और चाकू लेकर घर के अंदर घुस जाते हैं और परिवार के सदस्यों पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि हमला करने वालों में कुछ महिलाएं भी शामिल होती हैं, जिन्होंने मिलकर परिवार के सदस्यों पर चाकुओं से और लाठियों से ऐसा हमला किया कि परिवार के सदस्य बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद परिवार वालों में इस कदर दहशत फैल गई कि वो डर के कारण घर से बाहर तक भी नहीं निकले। वहीं आज वॉइस ऑफ पानीपत इनके घर पर पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी ली। परिवार की एक नाबालिग लड़की पर भी दबंगों ने इस कदर हमला किया कि उसका एक हाथ फ्रैक्चर तक हो गया। इतना ही नहीं, परिवार के मुखिया रामचंद्र शर्मा पर भी और उनके बेटे पर चाकुओं से हमला किया गया है। वहीं परिवार के मुखिया रामचंद्र शर्मा का कहना है कि कल गली में वो अपनी कार लेकर आ रहे थे कि तभी पड़ोस के ही एक घर के बाहर बाइक खड़ी थी, जिसे उनके बेटे ने साइड में कर गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश की, जिस पर बेटे को उन लोगों ने धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोस के ही रहने वाले एक परिवार ने कल घर में आकर उनके साथ मारपीट की, जिसमें परिवार के सदस्य बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने ये तक कहा कि पुलिस में शिकायत देने के बाद 2 पुलिसकर्मी आते हैं और देखकर चले जाते हैं। आज गुरुपुरब है और मैंने अपने गुरु की गद्दी पे जाना था और मैं अपने फ्रेंड की गाड़ी लेके आया। गाड़ी लेके आ रहा था, रास्ते में एक बाइक अट गई मेरी गली में ही। मेरा बेटा उतर के उस बाइक को हटाने लगा, उसने बाइक हटा दी और मैंने गाड़ी आगे क्रॉस कर ली। पीछे से मेरे लड़के को धमका कहता देख लेंगे तुझे भी। तो हम अपना, इसने मुझे आगे घर नहीं बताया, हम अपना घर आके अपना रोटी खाई। रोटी खा रहे थे बाहर बैठ के, तो 11 बजे के करीब ये लड़के ने, जो पड़ोसी हमारा हंसू, अमन और मानो, ये 3 लड़के हैं और उनका फादर है, एक परिवार है और दोनों उनकी चाची भी और माँ भी उनकी। हम जैसे आवाज़ निकली तो उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ने की, हम बाहर भागे, देखा तो ये अपने गेट में भाग के अंदर बढ़ गया और मैंने और मेरे बेटे हम गए दोनों। वहाँ जाके हमने उनका दरवाज़ा खड़काया, वहाँ भाई बाहर आ, तूने शीशा कैसे तोड़ दिया। इतना ही बात कहने की देर थी कि उन्होंने अपने, जो उनका हलवाई का काम है, उस एक खोंचा था और जो पूड़ी तलने वाली वो होती है छन्नी, ये और गंडा सी थी, एक तेज धार तलवार सी थी वो जो मेरे यहाँ पर मारी उन्होंने ये, और मेरे बेटे के गले पे मारी है यहाँ पे। तो क्या आपसे कोई रंजिश थी? हमारी कोई रंजिश नहीं, मुझे 22 साल हो गए हैं इस गली में रहते हुए। कोई मेरी गली का ये बंदा कह दे इस बंदे ने कभी किसी से तू मैं बिकी हो। कितने लोग थे टोटल? 7 लोग थे जी वो। तो अभी पुलिस में कंप्लेंट करी? पुलिस में कंप्लेंट करी हमने, रात कल रात ही कर दी थी हमने। अभी तक कुछ हुआ? अभी तक 2 पुलिस वाले आए और वो देख के उनके घर होके चले गए बस। फिर मैंने दोबारा उनको फ़ोन किया, भी लड़का घर आया हुआ है, उसको उठाओ, फिर भी नहीं आए वो।
वहीं परिवार की महिला और बेटी ने आरोप लगाया है कि पड़ोस के ही रहने वाले एक परिवार वालों ने उन पर हमला किया है। साथ ही बेटी का कहना है कि बाहर आते जाते हुए हमला करने वाले लड़के उस पर फब्तियां भी कसते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे दबंगों का हौसला और भी बढ़ सकता है। हम रात को अपना खाना खुना खा रहे थे अंदर बैठ के, तो बाहर से एकदम गाड़ी का शीशा टूटने की आवाज़ आई। तो मेरा बेटा भाग के बाहर गया देखने के लिए। तो जैसे उसने देखा कि वो लड़के अपना शीशा तोड़कर अंदर घर की तरफ भागते हुए देखा है, तो हमने जाकर, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने जाके उनसे यही पूछा कि क्या बात। तो उन्होंने बात सुनने से पहले ही हमारे ऊपर वार तेज चीज़ों से, ये देखो ये चीज़ हमारे हाथ में आई है, इसके आगे जो लगा होता है सामान वो सारा उन्होंने एकदम, ये देखो इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। कितने लोग थे शामिल में? 6-7 जने थे वो, मतलब प्लस उनकी लेडीज़ भी बीच में थी जिन्होंने ईंट पत्थर वगैरह सब किया। देखो मेरे ऊपर भी अटैक किया है। तो क्या आपसे कोई रंजिश तो नहीं आप लोग? नहीं, कोई रंजिश नहीं। तो क्या मांग रखते हैं प्रशासन से आप? यही कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग आगे किसी के ऊपर दोबारा अटैक ना करें। हमारे परिवार के साथ मेरे पिताजी और मेरे भाई को मारा गया। हम कार लेके आए थे, उन्होंने मिलके सबने मारा, कार का शीशा तोड़ा। हम पूछने गए तो उन्होंने कोई बात नहीं करी, सीधा अपना हथियार लेके मारना शुरू कर दिया। मैं और मेरी मम्मी घर पे थी, हमारे साथ भी आके मारपीट की, हमारे साथ मिसबिहेव किया। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन कोई इसके ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाए, और हम घर पे रह के भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई लड़की बाहर जाती है फिर तो उसके साथ ये लोग पता नहीं क्या ही करेंगे, और ये हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। हम जब भी गली में से जाते हैं ये सारा टाइम बाहर अपने घर के सामने वाली तरफ थड़ी पे बैठे रहते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करते हैं, या तो कभी घूर घूर के देखते रहेंगे या कोई बैड कमेंट करेंगे। वहीं अब परिवार वाले सदस्य तहसील कैंप पुलिस चौकी में मामला दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस के सामने गवाह भी है और मुजरिम भी, फिर भी पुलिस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। वह इस तरह से घर में घुसकर परिवार के सदस्यों से मारपीट करने के मामले से तो ये लगता है कि अब इन दबंगों को पुलिस और कानून का बिल्कुल भी डर नहीं रहा। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए नीरज पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight. It's the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।
25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।